रोकती है दोस्ती वह ताकत है जो हमें गिरने से रोकती है। दोस्ती वह ताकत है जो हर मुश्किल को भी आसान बना देती है, जो हर मुश्किल को भी आसान बना देती है। इसी के साथ सुप्रभात आप सभी को। हम शिवाजी सदन से कुछ छात्र और छात्राएं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कहानी का शीर्षक है तीन दोस्त। एक घने और हरे भरे जंगल में तीन पक्के दोस्त रहते थे। एक हिरन, एक कछुआ और एक कठफोड़वा। वो अपना ज्यादातर समय एक साथ ही बिताते थे। झील के किनारे खेलते थे या बातें करते थे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी, जो जंगल जितनी ही गहरी। एक दिन जब वे अपनी दिनचर्या के अनुसार मिल रहे थे, तब उन्हें हिरन कहीं नजर नहीं आया। दोनों कछुआ और कठफोड़वा चिंतित हो गए और हिरन को तुरंत ही ढूंढना शुरू कर दिया। उन्हें खूब ढूंढने पर भी हिरन कहीं ना मिला। अंत में उन्हें जंगल में हिरन एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ मिला। हिरन बहुत डरा हुआ था और जाल से निकलने का पूरा कोशिश किया, लेकिन ऐसा हो न सका। कछुआ और कठफोड़वा ने देखा कि शिकारी वही पास में ही बैठा है। अगर वो हिरन को देखता तो उसे मार देता। कछुए ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने कहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं रेत के अंदर छिप जाता हूँ और देखता हूँ, शायद शिकारी मुझे देखकर मुझ पर ध्यान देगा। तभी कठफोड़वे ने कहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पेड़ की डाली पर बैठ जाता हूँ और जोर जोर से चिल्लाऊंगा ताकि शिकारी मुझ पर ध्यान दे सके। जैसे ही शिकारी की नजर कछुए पे पड़ी, वो कछुए को पकड़ना चाहा, पर कठफोड़वे ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे शिकारी का ध्यान भटक गया और वो कछुए को पकड़ ना सका। इसी मौके का फायदा उठाते हुए हिरन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और जाल को फाड़ डाला और शिकारी के चंगुल से बच निकला। शिकारी ने देखा कि हिरन भाग गया है और कछुआ और कठफोड़वा ने मिलकर उसे मूर्ख बनाया है, तो वह बहुत गुस्सा हुआ। कछुआ और कठफोड़वा खुशी खुशी हिरन के पास गए और उसे गले मिलाए। तीनों एक दूसरे को धन्यवाद कहकर अपने दोस्ती के ताकत को महसूस करता है। इस कहानी का सीख, यह कहानी हमें सिखाता है कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे के लिए प्यार, विश्वास और त्याग की भावना होती है। दोस्त सबसे मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ देते हैं। धन्यवाद। और न्याय, साहस और न्याय सदा विजयी होती है। इसी के साथ आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभा सम्माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, सभी को सुप्रभात। हम टैगोर सदन से आज आपके सामने एक छोटा सा कथा वाचन प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो महाभारत के सबसे प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है, द्रौपदी की जीवन कथा। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, साहस और न्याय सदा विजयी होती है और वो हमेशा असली शक्ति रहती है हमारे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अधर्म की धरती जब छाया में पड़ी, अधर्म की छाया जब धरती पर पड़ी, तो अग्नि की लपटों में जन्मी एक कन्या, जिसका नाम था द्रौपदी। उसकी आंखों में तेज और हृदय में न्याय था। वह ना केवल पांचाल की कन्या, वह ना केवल पांचाल की कन्या, बल्कि हर एक नारी की शक्ति बनकर आई थी। मैं अग्नि के संतान पर गरिमा माँ, मेरी शक्ति से जग में है रोशनी का ज्ञान। फिर क्या उनके राजा पिता दशरथ, पिता द्रुपद ने एक स्वयं रचा उनके लिए। सभा में वीर, ब्राह्मण, राजकुमार सभी आए, पर चुनौती बहुत ही कठिन था, क्योंकि ऊपर घूमते हुए मछली का नेत्र ही था लक्ष्य, नीचे जल का रखा पात्र और बाणों को दृष्टि से साधना था। एक ही वर्ण न्याय का स्वर, मछली की आग में बसा न्याय का उत्तर। फिर क्या था? अर्जुन ब्राह्मण रूपी वीर आगे बढ़े,
उन्होंने धनुष उठाया, दृष्टि डाली और बाण चलाया। सभा में हलबली मच गई और चारों ओर तालियां गूंजते, तालियां। धन्य है वो वीर जिसने न्याय से जीता। आज मैं उसकी द्रौपदी नहीं, साहस की संगिनी बनी। फिर पूरे सभा में अचानक शांत हो गई पूरी सभा, क्योंकि द्रौपदी ने अपने हृदय की बात बताई थी। उन्होंने कुमार अर्जुन से विवाह किया और माता कुंती के हर एक शब्द को आदर करते हुए उन्हें स्वीकार किया। मुझे स्वीकार है माता कुंती, मैं आपके सभी पांडवों से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने 5 पांडवों से कहा, हे पांडव, हमारा जीवन न्याय और साहस से फिर क्या था, एक बार सभा में द्रौपदी को खींचा गया और उन्हें अपमानित किया गया। शत्रु उनकी शक्ति को नजर रख रहे थे, पर उनकी आत्मा अद्भुत थी, क्योंकि अभी भी उनके नेत्रों पर न्याय की अग्नि जल रही थी, न्याय की अग्नि। दुशासन ने जाकर द्रौपदी के कक्ष में द्रौपदी से कहा, देखो द्रौपदी, कौन है तुम्हारे सामने? रुको दुशासन, क्या आप नहीं जानते नारी का साहस ही सबसे महान है? नारी का साहस और महान पांचाली, चलो सभा में। फिर द्रौपदी बहुत ही अपमानित हुई और नीचे बैठकर भगवान कृष्ण को याद करने लगी। फिर अचानक पूरे सभा में शांत हो गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तभी प्रवेश करते हैं अपनी प्यारी सी सखी पांचाली की मदद करने के लिए, और वो द्रौपदी को समझाते हैं। उठो द्रौपदी, पांचाली, तुम्हारा साहस जगत में प्रेरणा बनेगा, तो स्वयं सत्य और न्याय प्रकट होंगे। तुम्हारी ये आवाज व्यर्थ नहीं जाएगी। हे कृष्ण, अब मुझे विश्वास है कि हमारा साहस ही सबके लिए प्रेरणा बनेगा। फिर क्या था, अब कुरुक्षेत्र का जमीन शांत हो चुका था, क्योंकि भीम ने अपनी प्रतिज्ञा और साहस से द्रौपदी के बाल दुशासन के खून से धोए। इससे द्रौपदी को फिर से साहस मिला, और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि नारी की शक्ति और असत्य पर सत्य की जीत सदा होती रहेगी, सदा होती रहेगी, सदा होती रहेगी। तो चलिए, इसी के साथ हम अंत में आपके सामने कुछ महाभारत के कुछ श्लोक प्रस्तुत करना चाहते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धन्यवाद। हम अशोका सदस्य आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करते हैं। कहानी धर्मपथ पर आधारित है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं सच्ची लगन हो तो उम्र भी मायने नहीं रखती। ऐसी ही कहानी है धर्मपथ, जो कोणार्क सूर्य मंदिर पर आधारित है। कई साल पहले की बात है, जब ओडिशा के राजा नरसिंह राजा थे। वे सूर्य देव का एक भव्य मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन सैकड़ों हजारों कारीगर काम कर रहे थे, मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन उस मंदिर का चोटी कोई नहीं बना पा रहा था। तभी राजा आदेश, अगर पूरा नहीं होता है तो तुम सबको सजा मिलेगी, तुम सबको सजा मिलेगी। पूरा नगर भयभीत था। मैं धर्मपद विशु महाराणा का पुत्र, जब मुझे पता चला कि मंदिर का काम अधूरा था, तभी मैंने अपने पिताश्री से कहा, मुझे कोशिश करने दीजिए, शायद। सब हैरान थे, 12 साल का लड़का और इतना बड़ा काम, लेकिन धर्मपद ने हार नहीं। रात भर उसने जगते हुए दीपक के रोशनी के साथ मंदिर की चोटी को पूरा किया। भोर होते ही सुबह की पहली किरण मंदिर पर थी। मंदिर पूरा स्वर्ण सा चमक रहा था।
मुझे कोशिश करने दीजिए, शायद मैं कुछ कर पाऊँ। सुबह होते ही राजा वहां पर पहुंचे। उन्होंने मंदिर को देखकर चकित हो गए, लेकिन जब उन्होंने सुना कि धर्मपद अपने प्राण को त्याग दे दिए हैं, तो उनके आंखें नम हो गई। आज भी कोणार्क मंदिर के हर पत्थर पर धर्मपद और उनके त्याग की, बलिदान की गवाही देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्ची निष्ठा और कर्म के प्रति समर्पित होना ही असली अमरता की पहचान है। उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन सोच और हिम्मत कभी भी छोटी नहीं होती। धन्यवाद। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा पर निकलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको छू जाएगी। चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी सीख। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टीटे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज से एक छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टीटे से कहता, कूदो। टीटे ने उसकी आवाज सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वो वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना तो बनता ही है। वैज्ञानिक टीटे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी। टीटे की छलांग और कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी तीसरी टांग भी तोड़ दी। टीटे की छलांग की दूरी और कम होती गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांग तोड़ दी गई। आखिरी टांग टूटने पर बेचारा टिड्डा हिल तक नहीं पा रहा था। जब वैज्ञानिक ने अपने निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखी, जानते हो उसने क्या लिखा? जब टिड्डे की पहली टांग तोड़ी गई तब वह थोड़ा सा बहरा हो गया। जब टिड्डे की दूसरी टांग तोड़ी गई तब वह थोड़ा और बहरा हो गया। हर टांग के टूटने के साथ साथ वह बहरा और बहरा होता गया। वैज्ञानिक के चिल्लाने का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उछलना तो दूर, वह हिल तक नहीं पा रहा था। निष्कर्ष, इस कहानी को सुनकर आप सभी को यही लग रहा होगा ना कि ये वैज्ञानिक कितना मूर्ख, सीधी सी बात उसके समझ नहीं है। जबकि कुछ लोगों का यही भी कहना होगा कि बात तो बच्चे को भी पता है कि टीटे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम हो, ना कि वह बहरा हो गया। पर दोस्त, हम भी हमारे जीवन में ऐसे ही कई बार मूर्ख बन जाते हैं। जब वो घटनाएं हमारे जीवन में साथ और उन दोनों का आपस में कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि आपस में और गहरा संबंध है। इसीलिए अगर आप जीवन में पछताना नहीं चाहते हैं तो आपके फोन में बाहर कर दिखे तो मैं समझे और ध्यानपूर्वक करें। धन्यवाद। उम्मीद की एक किरण में मुश्किल हो जाती है। वहाँ दो अनजान शख्सियतें यीशु और मार्था जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करती हैं। तो आइए उनकी कहानी कफन प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है जो गरीबी, नैतिकता और मानवता के गुणों पर सजीव है। यह कहानी यीशु और उसके बेटे माधव के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक निम्न जाति के गरीब मजदूर ठहरे। यीशु की पत्नी का निधन हो जाता है और माधव और अपने बेटे के साथ मिलकर उसकी अंत्योष्टि की तैयारी करता है। लेकिन यीशु को अपने जीवन के अनुभव से यह पता चल चुका था कि गरीबी में रहने वाले लोगों के लिए अंत्योष्टि का खर्च उठाना बहुत बड़ा बोझ था। जीवन भी
तो सुलही छाँव मिट्टी ओख में सोई मारो के घर वाली रोई यीशु बोले अब क्या रोना मरने पे भी लगता है सोना यीशु बोले अब क्या रोना मरने पे भी लगता है सोना। यीशु और माधव दोनों ही गरीब की मार झेल रहे हैं। दोनों के पास ही अंत्योदय के लिए पैसे नहीं हैं। वे दोनों कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं और उन पैसों से शराब पीने में खर्च करने के लिए निर्णय लेते हैं। परंतु यीशु का यह तात्पर्य था कि अंत्योदय के लिए शराब पीने में खर्च करने से बेहतर है कि हम उन पैसों से अपने अंतिम क्षणों में कुछ खुशी और राहत प्राप्त कर लें। कहानी का अंत यीशु और माधव के साथ होता है, जो अंतोष्टि के लिए इकट्ठे हुए पैसों से शराब खरीदकर पीते हुए दिखाई देते हैं। यह कहानी गरीबी और नैतिकता के बीच के जटिल संबंधों को उजागर करती है और यह दर्शाती है कि कैसे गरीब लोगों को अपसहाय और निर्भर बना सकती है। सदन से एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो आपको कल्पना की दुनिया में ले जाएगी। तो एक गांव था जिसमें एक लड़का रहता था और उसका नाम था आरव। जो ज्यादा बोलता नहीं था, बहुत चुपचाप रहता था, पर उसकी आंखों में सपनों का आकाश बसता था। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसी रास्ते में उसको एक पेंसिल मिली और वो बहुत चमकती हुई पेंसिल थी, एक जादुई पेंसिल थी। उसने वो हाथ में लिया और बोला, मैं जादू कर पाता और सबके सपनों को साकार कर पाता और ये गांव सपनों के गांव में बदल देता। क्या मैं इसमें जो भी लिखूंगा वो सच हो जाएगा? कैसे? उसने तुरंत ही अपनी कॉपी के पन्ने को फाड़ा और उसने एक सुंदर सी पतंग बनाई और तुरंत ही वो पतंग उड़ने लगा और उसके साथ ही आरव भी उड़ने लगा। और तुरंत ही हवा तेज होने लगी और सब कुछ गायब हो गया और आरव गिर गया और बोला, उसी दिन से आरव ने एक फैसला लिया, ना ही वो सिर्फ कल्पना करेगा बल्कि वो कल्पना को हकीकत में बदलेगा। मुझे अब समझ में आ गया, कल्पना की शक्ति बहुत है। मैं शक्ति से कुछ भी कर सकता हूँ। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो कल्पना की शक्ति कुछ नहीं हो सकता। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि कल्पना की शक्ति से हम कुछ भी कर सकते हैं, असंभव चीज को भी संभव कर सकते हैं। कल्पना वो चाबी है जो असंभव के दरवाजे भी खोल सकती है। सिर्फ मन में होना चाहिए सच्ची लगन और दिल साफ होना चाहिए। धन्यवाद। शिक्षक और मेरे प्रिय साथी, आज हम टैगोर सदन से आप सभी के समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है बीज की पुकार। और इस कहानी को हमारे ही पात्र प्रतीक ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आरव एक 11 साल का लड़का जो अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश के एक गांव भोपाल में रहता था। आरव पहले तो उसके कई दोस्त थे, लेकिन उसका खास दोस्त एक इंसान नहीं बल्कि एक पेड़ था। वो हर शाम उस पेड़ के ऊपर चढ़ता और पूरे भोपाल का नजर देखता। आरव गोला 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 मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। आरव को अपने परिवार से दूर एक शहर जबलपुर को जाना पड़ा। उसके ललाट पर दुख की रेखाएं साफ झलकती। दुख या गम इस बात का नहीं था कि वो उस गांव से जा रहा था, मगर गम इस बात का था कि उसे वही पेड़ से अलग होना पड़ा। 10 साल बाद आरव को
अपने गांव लौटने का। अब वो बच्चा नहीं बल्कि 22 साल का एक नौजवान बन गया था। शहर में रहने के कारण उसका लगाव प्रकृति के प्रति नहीं था। गांव में घूमते वक्त आरब की नजर एक पेड़ पर पड़ी। इस पेड़ की टहनियां सूख चुकी थी और पत्ते झड़ चुके थे। वो एक व्यंग मुस्कान के साथ अपने आप में ही बोल पड़ा, अरे इन पेड़ पौधों का भी क्या काम है, बस पत्ते झड़ाते हैं और कीड़ों का आश्रय देते हैं। इसके जगह एक इमारत खड़ी करते तो क्या ही दिक्कत है। ये बात सुन वो पेड़ धीरे से रोका, जरूर कोई तकलीफ हुई होगी खुद की बुराई से। पेड़ के एक बीच से ये सब बात सुनी और वो चिल्ला पड़ा, आरव क्या तुम जानते हो जब तुम मेरे को मिट्टी पे लगाते मैं बड़ा होता, हवा देता और तुमको फल फूल देता। क्या तुम्हें पता भी है मेरी अहमियत कितनी है? आरव खड़ा रहा और बस देखता रहा। उसके पास कोई लफ्ज नहीं थे कि उसके गला पर हैरानी साफ झलक। उसे अजीब ये नहीं लगा कि बीज उससे बात है, मगर एनिमेट है मैं मिति कर दूं वो सच तापर स्पीड बढ़ो एनिमेट है मिति कर दूं ये भी याद है कि ये वही पेड़ है जिसके ऊपर वो बचपन में चढ़ा करता और जिसके छाये में वो खेला करता था। आरव तो ये याद आते वो अपने घुटनों में आ पड़ा, हाथ जोड़कर उस पेड़ के सामने धन्यवाद दिया उन सभी जो अब तक वो पेड़ देती आ रही थी। उस दिन के बाद आरव का स्वभाव बदल गया। अब वो लोगों को पेड़ों की अहमियत के बारे में बताता और पेड़ों को ना काटने के लिए प्रोत्साहित करता। अब आरव पेड़ बचाता भी है और लगाता भी है और लोगों के बीच इसके अहमियत के बारे में प्रचार भी करता है। आरव का एक नया सपना अब है, शहर की खोई गई हरियाली को वापस लाना। तो आओ आरव की सपने को मिलकर हम सच बनाएं और एक प्रण लें। हर साल लगाए हम एक पेड़ माँ के नाम, जड़ें बने उनकी ममता का पैगाम और फूलों में खिले खुशबू खा बेतमाम। बरसों तक देती है वो जिंदगी को मुस्कान, बिन कर फिक्र अपना वो पेड़ है महान, वो पेड़ है महान। एक पेड़ माँ के नाम। इसे बचाने का हमारा कर्तव्य नहीं हमारा अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व है। तो सुप्रभात सभी को, हम शिवाजी सदन के कुछ बच्चे आपके आगे आज एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है पेड़ ने बोला बस बहुत हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल की बात है, एक सभी पेड़ों ने मिलकर एक सभा बुलाई। सभी पेड़ उसमें उपस्थित थे। एक बूढ़े बरगद के पेड़ ने बोला, अरे भाइयों देखो इंसान हमें कैसे काट रहा है, हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। नीम बोला, अरे हाँ वो कहते हैं पेड़ लगाओ फिर कुर्सी बना देते हैं। आम का पेड़ बोला, हम फल देते हैं और वो फल खा के बीज फेंक देते हैं, हमें भी पेड़ बचाओ समिति बनानी चाहिए। सबने मिलकर ताली बजाई। फिर हवा का झोंका आया। झोंके ने बोला, अरे पेड़ों तुम्हारी हड़ताल बंद कर दो, अगर इंसानों को पता चल गई तो बहुत बुरा होगा। जैसे इंसान एयर कंडीशनर खरीदना शुरू कर देगा, अगर ये एयर कंडीशनर खरीदना शुरू कर दिया तो वो बिजली का बिल भी ज्यादा देने लगेगा। फिर पेड़ों ने तय किया कि वे एक दिन ऑक्सीजन देना बंद कर दे ताकि इंसानों को भी अपनी गलती का एहसास हो। भला ये इंसान क्यों नहीं समझ सकता हमारा क्या क्या जरूरतें हैं। अगले दिन इंसान उठा और सांस ली, पर कुछ नहीं। एक आदमी बोला, अरे देखो वाईफाई तो चल रहा है पर हवा क्यों नहीं। दूसरे ने बोला, लगता है धरती माँ ने एरोप्लेन मोड ऑन कर दिया है। इंसानों के हरकतों के वजह से सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, जैसे कि ग्रीन इंडिया मिशन जिसका लक्ष्य है 5 मिलियन हेक्टेयर बढ़ाना। दूसरा है एक पेड़ माँ का नाम जिसका लक्ष्य है व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनाना।
करना। इसके बाद इंसानों ने पेड़ लगाना शुरू कर दिया। बीजों से नए नए पेड़ लगाए, पेड़ों को ना काटा और नई नई चीजों का साथ दिया। थोड़ी ही देर में सब समझ गए कि पेड़ों के बिना इंसान कुछ भी नहीं, तो हमें पेड़ लगाना जरूरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर इंसान ऐसे ही पेड़ काटने लगेगा तो एक दिन हमें हवा भी रिचार्ज करनी पड़ेगी। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ है।